हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। हम पहुंचे हुए हैं अयोध्या और ये सरयू नदी का किनारा है, जहां जो रामायण में दर्शाया गया था कि जहां महाराज दशरथ शिकार पर गए हुए थे और वहां जो श्रवण जी हैं वो पानी लेने के लिए आए थे अपने माता पिता के लिए, और वहां उनकी मौत हो गई थी। तीर लगने के कारण उनकी मौत हुई थी। राजा दशरथ का तीर उन्हें लगा था। राजा दशरथ शिकार पर थे। तो ये वो एरिया है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं। ये नए सिरे से डेकोरेट किया गया है। मेरे ठीक लेफ़्ट में सरयू नदी बह रही है इसके साथ साथ, और ये एक स्थान बनाया गया है। अभी हम राम मंदिर में भी जाएंगे, जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वो काफ़ी अरसे के बाद वहाँ अब मंदिर बन रहा है। ये एक श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मंदिर बन चुका है। बहुत ही उसके आसपास का जो एरिया है अभी उसको आकर्षक रूप देना बाकी है। करीब साल 2 साल उसमें अभी लगेंगे। विशेष ये वर्ल्ड हेरिटेज होने वाला है भविष्य में, तो ये चीज़ें चली हुई हैं और आप यहाँ ज़रूर आए, यहाँ का आनंद लें। और अब हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ की जानकारी भी सोमवीर आर्य जी आपको देंगे। अभी हमने सरयू नदी में स्नान करके अभी हवन यज्ञ किया है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते। अब हैं हम राजा दशरथ मंदिर, जो पूर्व में राजा दशरथ का महल रहा, और जैसा कि मुख्य द्वार पे लिखा हुआ था चक्रवर्ती राजा दशरथ, जिनका चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित था, और उन्होंने अपने शासनकाल में दीनहीन व्यक्तियों से लेकर और सारी प्रजा के हित के लिए अनेकों काम किए। इसके साथ साथ में राजा दशरथ ने उत्तरयष्टि यज्ञ के उपरांत ही 4 संतानें उनको मिली, जिसमें से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, और भरत जैसा भाई उनको मिला, लक्ष्मण जैसा भाई उनको मिला, और उसके बाद शत्रुघ्न के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरे विश्व भर पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। इसके साथ साथ जैसा आप सबको विदित है, रावण जो अहंकारी था उसका कुल सहित नाश करने का काम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी और उनके अनन्य भगत हनुमान जी के द्वारा किया गया। आज हमें यही चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती हैं कि भाई जैसी कोई चीज़ नहीं है, और माता पिता की जो बातें हैं, जो आदेश हैं, उनका हमें ठीक जो बातें हैं उनका आदेश हमें पालन कर लेना चाहिए, उनकी बातों का हमें मान रखना चाहिए। और आज पूरा विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को मान रहा है। और अयोध्या में मैं देख रहा था, अयोध्या में देश ही नहीं विदेश तक के व्यक्ति आकर राम के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। दशरथ का राजमहल ही रहा है। यहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था वो भी यहीं से हुआ था, और उसके उपरांत पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन यह आज का समाज है जो माता पिता के कहे से बाहर चला जाता है, भाई विरोधाभास कर लेता है। लेकिन इन मंदिरों में आने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम यहाँ से सीख लेकर जाएं, एक पिता के प्रति जो दायित्व हैं उनको लेके जाएं, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, इस प्रकार की सीख हमें अयोध्या से ही मिल सकती है। ने माता सीता को मुंह दिखाई की जो प्राचीन हमारी रस्में हैं, जो परंपराएं हैं, जो आज तक चली हुई हैं, माता कैकेयी ने सीता माता को ये मंदिर मुंह दिखाई स्वरूप दिया था, और इसी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी व माता सीता जी इसी मंदिर में रहती थी। बताया जा रहा है ये सारा का सारा मंदिर सोने से मढ़ा हुआ था, सोने से बना हुआ था बहुत सारा हिस्सा इसका, और आज इसने मंदिर का रूप धारण कर लिया है। इसके बाद इसका बार बार जीर्णोद्धार भी होता चला जा रहा है, और बताया जा रहा है, जैसा कि यहाँ के लोगों से मैंने पूछा है, उसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जान पा रहा, लेकिन द्वापर युग में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाद द्वापर युग जब आया तो कृष्ण जी भी यहाँ पहुँचे थे। ऐसा मैंने वहाँ पे जो अभिलेख है उस पर भी मैंने वहाँ पे ऐसा पढ़ा। तो हम आपको इसके विषय में इतना ही बतला सकते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र व सीता जी का शयन कक्ष भी यहीं था, और उन्हीं के लिए ये निजी भवन माता कैकेयी द्वारा उनको उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाहर से विदेशों से भी यहाँ पे व्यक्ति आए हुए हैं।
तो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आपके जो उपकरण हैं जैसे मोबाइल आदि जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सबमिट हो जाती हैं। उसके बाद लॉकर में वो रख दी जाती हैं, आपको एक चाबी दे दी जाती है और वापस जब आपके मंदिर परिसर से वापस घूम के आते हैं तो आप लोगों को यहाँ से आपके मोबाइल आदि वापस मिल जाते हैं। मैं पिछली साइड जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे भी जो भीड़ नज़र आ रही है वो वहाँ पे जूतों के रैक बने हुए हैं, वहाँ पे भी टोकन सिस्टम है। वहाँ पे रैक में अपने शूज़ रखें, टोकन लें और ऐसे वापस आने के बाद वो भी आप लोगों को वापस ऐसे ही सुव्यवस्थित तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, असाधारण कार्य यहाँ पे लोग मिलकर कर रहे हैं। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं फ्री में है। मेरी पिछली साइड सिक्योरिटी के भाई भी हैं, यहाँ पे एक बार मैं चाहूँगा स्क्रीन को भी दिखाया जाए। सिक्योरिटी भी यहाँ पे बड़ी अच्छी है कि किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ के जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा भी ना हो। बीच बीच में आरओ के पानी की व्यवस्था भी है और जो टॉयलेट आदि हैं वो भी बड़े साफ़ सुथरे में। जहाँ तक कहूँ कि मंदिर की जो कमेटी है या मंदिर का जो हमारा प्रशासन है तो उन सब ने मिलकर एक ऐसा भव्य काम करके दिखलाया है कि इस भारतवर्ष में ये सबसे अच्छा एक आने वाले समय में मंदिर होगा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।